एक ऐसी आवाज जो सिर से लेके पैर तक की आपकी नसों को खोल देगी, हर एक बीमारी को ठीक करने में आपकी बहुत मदद करेगी। मदद ही नहीं करेगी, अगर ये आवाज डे बाय डे आप अपने दिमाग में डालते हो, सुनते हो या फिर खुद इस आवाज को निकालने की प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखना पहले ही दिन से, मात्र पहली ही बार से आपकी बॉडी में चमत्कार आपको फील होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपकी बॉडी में दर्द हो, चाहे आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता हो, चाहे आपको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता हो, कम सुनना शुरू हो गया हो, चाहे आपकी बॉडी में कोई भी गांठ ही क्यों ना हो, उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं, सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ एक आवाज आपको अपने गले से निकालनी है। डे बाय डे ये प्रैक्टिस करनी है और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। ये आवाज क्या है, कौन सा ये प्राणायाम है जो आपको डे बाय डे करना है, और आपको बता देती हूँ ये प्राणायाम के चमत्कार से, इन आवाजों के चमत्कार से एक हैंडीकैप लड़की ने 2025 में सबसे डीपेस्ट वाटर में और सबसे लंबे टाइम के लिए फर्स्ट प्राइज जीता है पानी में रहने के लिए। अब ये लड़की कौन थी और कैसे ये हैंडीकैप है वो भी आपको बताने जा रही हूँ डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी लड़की थी, उसके ब्रेन में या कह सकते हैं बॉडी में जब वो पैदा हुई थी, अचानक से ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई, जिसकी वजह से उसको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, मुंह से बोल नहीं पाती थी, दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। उसकी माँ बहुत परेशान थी, तो उसने सोचा, जब उसको फील हुआ कि कम से कम ये थोड़ा सुन पा रही है, मेरी आवाजों को सुन पाती है, रिएक्ट करती है, उसी चीज का उसने फायदा उठाया और एक ऐसी स्पेशल आवाज, एक म्यूजिक लगाया जो बच्चों को डेली सुनाती थी। डे बाय डे लड़की बड़ी होती चली गई। एक दिन उसको लेकर घूमने के लिए जा रही थी, जैसे गाड़ी में बैठी हुई थी, म्यूजिक चल रहा था, अचानक से वो कैसेट अटक गई और जो म्यूजिक की लाइन थी वो उस बच्ची ने तुरंत बोलकर पूरा कर दिया। यानी वो बच्ची, जैसे म्यूजिक रुका, वो बच्ची गाने लगी, उसकी माँ रोने लगी, यानी कि उसको पहली बार अपनी बच्ची की आवाज सुनाई दी थी। इतना चमत्कार हुआ सिर्फ और सिर्फ आवाज को सुनने से। तो ये कैसे हुआ, देखिए मैं बताती हूँ। ये जो स्पेशल आवाज होती है, जब आप डीप मेडिटेशन करते हैं तो कुछ स्पेशल आवाज अगर आप अपने ब्रेन में डालते हैं, सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो आपका ब्रेन जो है उसकी वेव्स बदलने लगती है। सोचिए, जैसे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हमारा फोकस जो होता है ब्रेन का वो ठीक से नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि मान लिया आप किसी चीज को लर्न कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो आप ठीक से कभी नहीं कर पाएंगे, वो बिगड़ता ही बिगड़ता है। मान लिया आप खाना बना रहे हैं तो खाने में कुछ ना कुछ कमी आएगी। अगर आप दुख में हैं, सो में हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको टेंशन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है उस टाइम पे, लेकिन अगर सोचिए उस टाइम पे आप कुछ आवाजें अपने दिमाग में सुने या अंदर से निकाले, जो क्या करेगी, आपके दिमाग की वेव्स को बदल देगी। तो उससे क्या होता है, उससे आपका दिमाग एकदम से शांत होता है। और यही काम होता है मेडिटेशन में, या आप कहें कुछ ऐसी आवाजें सुनने या निकालने से। जैसे मैं बात करी हूँ प्राणायाम की, इस प्राणायाम में आपको कुछ आवाजें निकालनी है और ये बहुत सारी रिसर्च में शो हो चुका है कि ये जो प्राणायाम है जिसमें आवाज निकालते हैं हम भंवरे की, तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग की वेव्स बदलने लगती है और एकदम से हम फोकस करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग दूर हो जाती है, स्ट्रेस दूर होने लगता है और हमारे दिमाग की नसें खुलने लगती है। यही नहीं, इस रिसर्च में ये भी शो हुआ था, कुछ लोगों के ऊपर की गई थी कि उनकी बॉडी में पेन था, किसी की लेग्स में पेन था, किसी की शोल्डर्स में पेन था या नेक में पेन था, या किसी किसी को गांठे भी थी। डे बाय डे उन्होंने ये किया और किस तरीके से करना है वो भी अभी बताने वाली हूँ। डे बाय डे करने से उनकी जो वो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक होने लगी थी। किसी की गांठे कम हो रही थी, किसी का पेन कम हो रहा था, किसी का जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता था वो नॉर्मल होना शुरू हो गया था, किसी का जो ब्लड शुगर था जो हमेशा स्पाइक रहता था स्ट्रेस की वजह से वो कम होना शुरू हो गया था। बहुत सारे लोगों को टिनिटस की समस्या थी, तो उन लोगों में पाया गया कि जब वो डेली रात को सोने से पहले 5 या 10 मिनट भंवरे की आवाज निकालते थे, यानी इस प्राणायाम को करते थे जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, वो करते थे, तो क्या होता था कि उनको गहरी नींद आती थी और जो उनकी टिनिटस की समस्या थी, कानों से आवाज आ रही थी, वो भी 60 से 70% कम हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। तो इस प्राणायाम को करने से होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर ये बताती हूँ कि इससे हमारे दिमाग में होता क्या है। पहले देखिए किया कैसे जाता है। आंखें बंद करनी है, इस तरीके से बैठना है, सांस भरना है और भंवरे की आवाज निकालनी है।
जितना लंबा आप सांस को छोड़ेंगे, उतना लंबा भंवरे की आवाज निकालेंगे, उतना ही आपका ब्रेन जो है वो ठीक से काम करेगा, आपकी नसें खुलेंगी, क्योंकि ये जो कंपन आपके ब्रेन में जा रहा है आपकी पूरी बॉडी में, आपकी पूरी नसों में फील होता है। देखिए हमारे ब्रेन में 5 तरंगे होती है जो बदलती रहती है समय के हिसाब से। जैसे आप टेंशन में हैं तो वो बदल जाती हैं, कभी कभी मान लिया हम बहुत खुश हैं तो ये तरंगे ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, और जब हम ज्यादा खुश होते हैं, शांत होते हैं, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती, तब हम ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और काम पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन जब आप किसी भी मूड में क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, बीटा वेव्स आपकी माइंड में इंक्रीज होना शुरू होती है, बढ़ने लगती है, और उसके साथ साथ वे गामा की तरफ बढ़ने लगती है, चेंज होने लगती है गामा में। इसमें क्या होता है, देखिए हमारे ब्रेन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जब बीटा वेव्स में होता है तो 12 से 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, उसमें ज्यादा अलर्ट होते हैं, काम पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं वो एकदम आपका सफल होगा ही होगा। अगर आपका ब्रेन बीटा वेव्स में है तो आपकी जो ब्रेन की पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग मूड में हो जाएगी, एकदम जिस प्रॉब्लम को लेके बैठे उसको सोल्व करके ही आप हटेंगे। अगर गामा वेव्स में आ गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 से 100 हर्ट्ज पे, तो इसमें हाई लेवल थिंकिंग आप सोचोगे। देखिए अब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर कोई बहुत ही सफल है तो यानी कि वो गामा वेव्स में काम करता है, उसका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव है, यानी कि आप गामा वेव्स की तरफ बढ़ रहे हैं अगर आप डे बाय डे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। लेकिन सोचिए हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए क्या है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये सोच रहा है कि ये भी काम कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो उसको शांत करने के लिए क्या है, कभी कभी जैसे आपने देखा होगा जो सफल व्यक्ति है वो भी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं, तो तब थीटा वेव्स अगर आपके माइंड में तो एकदम शांत फील करते हैं, आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी नींद आपको आने लगती है और दिमाग एकदम शांत होना चाहता है, यानी बहुत रिलैक्स मोड में आता है। तो इससे भी आपकी बीमारियां ठीक होती है, क्योंकि एक बार जब आपका ब्रेन एक्टिव मोड में है तो उसको रिलैक्स करना भी जरूरी है। तो सोचिए ये कब कब होता है, जब आप इनहेल करते हो और एक्सेल लंबा करो, लंबा भंवरे की आवाज निकालते हो, तो तब क्या होता है, बीटा से गामा वेव्स आपके ब्रेन में इंक्रीज होती है, यानी आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट होता है। जो लोग लंबा भंवरे की आवाज निकालते हैं, लंबा एक्सेल करते हैं, आप जो लोग शांत करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, इनहेल किया, एक्सेल शॉर्ट टाइम के लिए भंवरे की आवाज निकालिए, तो दिमाग बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगा, अच्छी नींद आपको आएगी। ये आप सोने से पहले कर सकते हैं, जैसे 5 या 10 मिनट करो। जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो वो 5 से 10 मिनट इनहेल करें, देखिए इस तरीके से, और एक्सेल करें। लेकिन जब हम किसी काम पर फोकस करने जा रहे हैं, या फिर हमारे एग्जाम है उसके लिए जा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं या जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको अपने काम पर फोकस करना है, जैसे मॉर्निंग में हम अपने काम के लिए निकलते हैं, तो सुबह उठते ही आपको भ्रामरी कैसे करना है, देखिए ऐसे आंखें बंद करेंगे, सांस भरेंगे और एक्सेल। अब आप हाथों को रब करें सबसे पहले और फिर आंखों के ऊपर रखेंगे, तब खोलेंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इस प्राणायाम को कानों को बंद करके और आंखों के ऊपर हाथों को रख के ऐसे भी करते, क्या ये सही है? इसको कहते हैं सन्मुखी मुद्रा। इस तरीके से इसको सन्मुखी मुद्रा कहते हैं।
आप इस तरीके से भी करेंगे तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक तरीके से आप बाहर की जो साउंड कानों में आती है उसको बंद कर रहे होते हैं, आंखों को भी बंद कर रहे होते हैं। तो इस मुद्रा में करेंगे तो ये भी इफेक्टिव होता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। करना कितनी देर है? 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक एक टाइम में आप कर सकते हैं। किस टाइम करना है? सुबह मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हैं, खाली पेट होते हैं, तब आप इसको कर सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले। अगर आपको शाम को टाइम मिलता है तो शाम को भी किया जा सकता है। इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि ये दिन में इस टाइम नहीं करना है। जब भी आपको फोकस करना है, स्ट्रेस ज्यादा हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो तुरंत बैठ के आप इसको कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका तुरंत कम आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, तब इसको किया जा सकता है। तो किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना हो, सर से लेके पैर तक की, चाहे आपको दर्द रहता है, चाहे आपको कोई गांठ ही क्यों ना हो बॉडी में, चाहे बीपी हाई रहता है, ब्लड शुगर हाई रहता है, आपका खून कम हो गया है बॉडी में, खून ठीक से आपकी बॉडी में घूम नहीं रहा है, खून गाढ़ा हो गया है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है, या कानों से रिलेटेड समस्या है, आंख, नाक, कान, देखो ये जब भंवरे की आवाज निकालोगे तो पूरी बॉडी में एक कंपन फील होता है, जिससे आपकी नसें खुलने लगती है। ब्लड और ऑक्सीजन दोनों आपकी बॉडी में ज्यादा घूमने लगते हैं। तो इससे ये जाहिर सी बात है, अगर आप ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करते हो, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हो, और सबसे पहले अपनी हार्ट रेट को बैलेंस करते हो, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना शुरू करते हो, तो हर एक बीमारी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। और खास करके भ्रामरी प्राणायाम अगर डे बाय डे करते हो तो पहले दिन से और पहले ही रेपिटेशन से आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।